सबसे पहले खान करियर स्टडी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। चूंकि ठंडी का मौसम चल रहा है, काफ़ी ठंड है। आप सभी ठंड से बच के रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चूंकि आप सभी का एग्जाम नज़दीक आ गया है और हिंदी का जो एग्जाम होना है वो सबसे अंतिम में होना है। तो आप सभी पहले से भी कमेंट में पूछ रहे थे सर हिंदी कब से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो आज से ही आप सभी का हिंदी में कंटिन्यू स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना। तो जैसे कि आप सभी को मैं सोचा कि हिंदी पढ़ाने से पहले आप सभी को एनालिसिस करा दूं कि हिंदी में आप सभी के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या आपके पढ़ने के लिए जरूरी है। तो जैसे सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये मॉडल सेट पेपर है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए। ठीक है, ये इंटरमीडिएट हिंदी कंपलसरी के लिए। ठीक, ओएमआर सीट सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि आपके टोटल 106 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें 3 घंटा 15 मिनट के लिए आपके समय मिलेंगे, निर्धारित समय सभी के लिए मिलेंगे। और उसमें से क्या रहेगा, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। पहले इसमें क्या है कि ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, समय दिए जाएंगे। और ये प्रश्न पुस्तक को 2 खंडों में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ खंड ब 2 खंडों में बांटा गया है, जिसमें से पहला खंड जो है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक चीज और आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव में से कितने बनाने होते हैं, 50 बनाने होते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट तब हो जाता है, आप सब देखना स्टार्ट कीजिएगा कि अगर मान के चलिए कोई विद्यार्थी 100 बना दे, 1 से लेकर के और 50 तक, 50 से लेकर के 51 से लेकर के 100 तक। मैंने 2 टर्म में क्यों किया, करने के पीछे रीजन ये था कि 1 से लेके जब 50 तक आप 100 तक अगर बना देते हैं, 1 से 50 तक में भी डैड आपका गलत हो जाए और 51 से 100 तक आपका सही हो, तो आपको मिलेगा कितना नंबर, 0। ZERO 0 नंबर आपको मिलेगा। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि जो एमआर सीट होता है वो कंप्यूटर से जांच होता है। ठीक, कंप्यूटर से जांच होता है तो उसमें बताया जाता है कि इतना अगर 50 पूरा होता है जहां, वहीं वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, वो काउंटिंग अपना स्टार्ट करता है 1 से। ऐसा तो नहीं है कि वो काउंटिंग अपना 51 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पहले से बता दिया गया है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि वो क्या है, कंप्यूटर है। आप कंप्यूटर के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें क्या लगता है, रैम लगता है। ठीक, रोम लगता है, रैम लगता है, तो ये सब का प्रयोग होता है। ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी, तो उसमें रीड ओनली मेमोरी का, जैसे वॉशिंग मशीन में किस चीज का प्रयोग होता है, रीड ओनली मेमोरी का। छोड़िए, उससे बात अलग है। आप लोग मेला में देखे होंगे कि वो टिप टिपो फोनो आता है जिसमें खाली दबा देने पर धूम मचाले गाना बजता है। ठीक, और तमाम तरह के गाना बजता है। तो उसी तरीके का, तो इसमें भी इसको बता दिया गया है कि धूम मचाले वाला गाना नहीं बजाना है। ये 50 को चेक कर लेना है तुमको कायदे से, कायदे से को चेक कर लेना है 50 को, वो सब बात अलग है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। बहुत सारे बच्चा लोग मोबाइल लेके एंट्री मार देता है, वर्जित है बाबू, पकड़ा जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। इस सब में कोई दिमाग नहीं लगाना है, ना घड़ी लेके जाना है, ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के नहीं जाना है। अब देखिए इसमें आगे क्या है कि आगे जब हम जिक्र करना स्टार्ट करते हैं तो ये 2 खंडों में बटा हुआ है। तो हम सबसे पहले बता दें कि 50 बनाना है और व्हाइटनर का भी इसमें प्रयोग नहीं करना है। इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर व्हाइटनर का आप लोग प्रयोग नहीं करना है। तरल पदार्थ खून, नाखून, नाखून से बहुत सारे बच्चा लोगों का आदत होता है कि न कुछ करके उसको उड़ा देगा लोग, तो वो सब नहीं करना है। उसके बाद से बचपन में थूक से मिटाने वाला जो आदत है उसको भी नहीं करना है, आपको बनाना है। ठीक है, जो आता है वही बनाना है 100 प्रश्नों का। तो मुख्य रूप से जो चर्चाएं होंगी वो आपको हमने सिर्फ ख खंड पर यानी ब खंड पर हम चर्चा करेंगे, और जो अ खंड है उसका हम पूरा एनालिसिस लाइव में कराने वाले हैं प्रत्येक चैप्टर का। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को ये मालूम चल सके कि हाँ हिंदी में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उसी के अनुसार हम लोग पढ़ें। क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तो पढ़ने से ज्यादा छोड़ना इम्पोर्टेंट है। अभी के समय में जब महज 2 महीना बचे हुए हैं, 2 महीने से भी कम बचे हुए हैं, 2 महीने से भी कम बचे हुए हैं, दिसंबर चल रहा है, जनवरी बचा हुआ है और फरवरी में एग्जाम ही है, फरवरी में एग्जाम है। तो अब तक अगर नहीं पढ़े तो उसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं कि आप सभी देख ही रहे होंगे ग्रामर के बारे में जो चर्चाएं की गई हैं, तो उसी हिसाब से
यहाँ पर भी आप लोगों को हम चर्चा कर दें कि सेकेंड यानी खंड ब के बारे में, खंड ब के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो यहाँ पर खंड ब में सबसे पहला चीज आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का निबंध लिखें। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का निबंध लिखें। तो यहाँ पर आपको 6 निबंध दिए जाते हैं, 6 में से किसी एक को बनाना रहता है, वो 8 मार्क आपके नाम होते हैं। अब इसमें क्या है कि 6 निबंध दिया गया है कि मेरा प्रिय कवि, हमारा पवन पर्व, चुनावी प्रक्रिया, महिला सशक्तिकरण, आपका प्रिय खेल, लोकतांत्रिक दशा और दिशा। हमको तो लग रहा है कि इसी 6 में से एगो 100% पूछने का चांस समझ में आ रहा है, क्योंकि इसी 6 में से हो सकता है कि पूछ दे। ऐसा भी तो, चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहा है, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूंकि चुनावी प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र की दशा और दिशा के बारे में जो कह रहा है वो भी इंपॉर्टेंट ही है, और चुनावी प्रक्रिया के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट ही। तो जो भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक और चीज, जब निबंध हम बताते हैं तो इसमें हम ये बताएंगे आप लोगों को कि जैसे इंग्लिश में आप लोगों को बताए थे, उसी प्रकार हिंदी में भी आपको सबसे पहले क्या करने हैं कि 8 टॉपिक डाल देने हैं। ठीक, 8 टॉपिक आप बना लीजिएगा पहले, क्योंकि ये कितने नंबर का, 8 नंबर का। अब क्या है कि इस टॉपिक के बारे में कुछ कुछ लिख दीजिएगा। जैसे 8 गो टॉपिक बनाइएगा, आप कुछ कुछ लिख दीजिएगा, फिर टॉपिक को लिखिएगा, फिर कुछ कुछ लिख दीजिएगा। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे बना बना के आप लिख दीजिएगा। ठीक, तो 8 नंबर में से 1 नंबर नहीं कटने वाला, ये मेरा दावा है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से अगर बनाइएगा तो 100% है कि कन्फर्म है कि आपको 8 नंबर मिलेगा। चलिए आगे इसके बाद चर्चा हम स्टार्ट करते हैं कि जिसमें सप्रसंग लिखने के लिए आता है, ये भी आप लोग को सिखाएंगे, ये भी सिखाएंगे कि सप्रसंग कैसे लिखा जाता है। 8 नंबर वो हो गया, 8 नंबर ये हो गया। ठीक, ये 4 आता है, इसमें से 2 बनाना रहता है, 4-4 नंबर का रहता है। उसके बाद से ये 5 नंबर का आपका रहता है। लेटर तो आप लोग बचपने से लिख रहे हैं। ठीक, लेटर क्या है, बचपने से आप लोग लिख रहे हैं। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। अभी तो जब से व्हाट्सएप आ गया है, लेटर वोटर का थोड़ा ग्राफ गिर गया है। अब पता नहीं स्नैपचैट आ गया है, तो लोग जहाँ रह रहे हैं तहाँ का ही स्नैप बनाना चालू कर दे रहे हैं। पहले को काम नहीं कर रहे हैं, पहले स्नैप बना रहे हैं, तब वो काम कर रहे हैं। जब से स्नैपचैट आया, हम स्नैपचैट नहीं चलाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बता दिया, क्योंकि दूसरे के माध्यम से हमको मालूम चला है। फिर आप लोग कह सकते हैं सर आप कैसे जानते हैं, दूसरा कोई जिसके साथ में आदमी रहेगा तो मालूम ही चल जाएगा। अब जो सोसाइटी में हो रहा है वो चीज तो मालूम ही चल जाएगा, लेकिन हम स्नैपचैट नहीं चलाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है कि औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, दोनों में से कोई एक बनाना रहता है, 5 नंबर का रहता है। सबसे मेन बात यह है कि 10 नंबर, 10 गो क्वेश्चन आता है, आप लोगों को देखिएगा 10 क्वेश्चन बुक से आता है। 10 गो में से कितना बनाना रहता है आपको, 5 गो बनाना रहता है। 5 बनाना रहता है, कितना नंबर का, 10 नंबर का। एगो 2 नंबर का रहता है। ठीक है, 1-2 नंबर का रहता है। तो बुक पढ़ना जरूरी हो जाता है, इसीलिए मैं प्रत्येक चैप्टर का आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूँ, प्रत्येक चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन, उसका पूरा सारांश और पूरा लेखक परिचय के बारे में। चूंकि लेखक परिचय हम बताएंगे कि लेखक परिचय के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं लेखक परिचय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। फिर उसके बाद से ये समझ गए कि ये 10 क्वेश्चन आ गया, वो ऊपर 8-8 16 और 16-10 26 नंबर। उसके बाद फिर यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन खत्म होता है, तो नीचे आप लोगों का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 15 नंबर का। यहाँ पर कितने नंबर का, 15 नंबर का। अब ये 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 में से 3 बनाना रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों का 3 का उत्तर दें। अब तीनों का, अब यहाँ पर क्या है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में। लहना सिंह के बारे में पढ़े रहिएगा तब ना कि लहना सिंह था कौन। ठीक, तब ना समझिएगा उसके बारे में। हार जीत शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। भूषण के प्रथम कविता का सारांश लिखिए। तो ये सब पढ़े रहिएगा तभी ना जान पाइएगा। जब बात, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता है, बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर उत्तर दें। पहले चैप्टर है बातचीत, बातचीत पहला चैप्टर। ठीक है, तो उसके बारे में आप जानिएगा तब ना। इसको क्या है कि लॉन्ग आंसर है आपका, जिसको आप लोग लॉन्ग आंसर कहते हैं। ठीक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न,
ठीक, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 15 नंबर का आपका। उसके बाद से ये रहा आपका 4 नंबर का, ये रहा आपका 4 नंबर का संक्षेपण है। ये भी आप लोगों को बताएंगे कि दो में से एक बनाना रहता है। यहाँ पर देख ही सकते हैं कि दो दिया है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए, किसी एक का संक्षेपण बनाना रहेगा। तो ये रहा आपका टोटल क्या है कि ये आपका फॉर्मेट रहा, ठीक है, ये फॉर्मेट रहा मॉडल सेट का। तो इसी फॉर्मेट पर हमको क्या करना है, काम भी करना है। इस फॉर्मेट पर काम करेंगे तभी हम क्या रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? अब गांव का घर, जैसे एक वीडियो में हमने बताया है कि एक साइड पाठ का नाम, लेखक का नाम, उनका जन्म और मृत्यु, तो ये सारी चीजों को हमने एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया है। तो उस चीजों को जाकर के आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे फिर इसमें देखेंगे वो सदा नीरा के शीर्षक पाठ के साहित्य में किस विधा के अंतर्गत। तो ये सारी चीजों को क्या है कि इसमें लेखक से रिलेटेड ज्यादा चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो आप जब उसमें देखे रहिएगा, आप याद किए रहिएगा, तो उसमें क्या है कि 5 से 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट का वीडियो देख करके अगर 10 नंबर क्लियर हो रहा है तो उसको याद कर ले। एक मर्तबा में नहीं हो रहा है, 2 मर्तबा देखिए, 3 मर्तबा, और उसको क्या कीजिए, कन्फर्म कीजिए। अब चलिए, इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक। इसके बाद से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आप सभी को। तो हम बता रहे हैं कि आप इसके बाद जस्ट बातचीत के बारे में हम पढ़ाएंगे। और आप सभी को जैसे हिंदी में हम बोले थे तो हिंदी में भी वही चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, उपसर्ग हो गया। लेकिन इंटरमीडिएट में सबसे जरूरी हो जाता है समास, क्योंकि समास से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, प्रत्यय से, उपसर्ग से, संधि से, ये सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो ये सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। और एक चीज कि जब आप पढ़ रहे हैं तो सारा सब्जेक्ट पढ़िए। आप पहले से डेट निर्धारित हो गया है, अब क्या है, डेट शीट आ गया है, पहला एग्जाम किस किस सब्जेक्ट का कब कब एग्जाम है, ये आप लिख करके रख लीजिए। एक दिन पहले क्या है कि खान कैरियर स्टडी चैनल पर उसका लाइव चलने वाला है। लाइव तो हालांकि जनवरी से ही स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा लाइव क्लासेस। सभी टीचर आप लोगों को लाइव क्लासेस पढ़ाएंगे, और भी टीचर आप लोगों को मिलेंगे पढ़ाने के लिए। अभी तो आसिफ सर, नीतीश सर आप सभी को पढ़ा ही रहे हैं, और भी टीचर पढ़ाने वाले हैं। और साथ साथ मैं तो आप लोगों के लिए साथी सहयोगी हैं ही पढ़ाने के लिए। अब क्या है कि इसमें आप लोग देख रहे हैं संज्ञा का भी जिक्र है, सर्वनाम का भी जिक्र है। तो बाबू जो गलती हम कहे थे आप लोगों को कि वो गलती जाकर के आप लोग को एग्जाम में नहीं दोहराना है। कौन सा गलती? व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। वाच्य जैसे क्वेश्चन आएंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी क्वेश्चन आएंगे, यानी जेंडर से भी क्वेश्चन आएंगे, लिंग से भी। यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये हमने अंडरलाइन किया था कि व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लड, नाखून आदि ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रयोग मना है, ठीक है। व्हाइटनर का तो प्रयोग समझ में आ रहा है, तरल पदार्थ का समझ आ रहा है, ब्लड, वो जी खून के लेटर नहीं के लिखे के, खून के लेटर पहले लिखा रहा है। एबार तो यही लोग के अंदर खून नहीं खेरा, खून के कमी हो जाता, ठीक। पहले लोग खून के लेटर लिखत रहा, एवरा की लिखता, एवरा तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का के जमाना आ गई बा, ठीक। और कुछ सोशल मीडिया कई गो प्लेटफॉर्म बा, तो लोग लेटर ओंगा लिख देता, ठीक। फेसबुक, मैसेंजर और क्या चीजें हैं, चलिए उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इस सब चीजों से बचना है, अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है, फालतू की बातों से बचे रहना है, ठीक, फालतू की चीजों से। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं आप लोगों को अंत करते हैं, और आगे आप लोगों को बातचीत लेकर के आते हैं। अंत आप सभी उम्मीद है कि पढ़ाई करते रहेंगे, आगे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।